मैं अपने सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूं कि हमेशा वोटिंग के दिन वोट डालने के बाद आपसे मिलने का मौका मिलता है और कई चुनाव हम लोगों ने गर्मियों में वोट डाले हैं। बीजेपी वालों को इस बात की भी सजा मिलनी चाहिए, हालांकि वो कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन का फैसला है, लेकिन बीजेपी वाले जानबूझकर के गर्मी में वोट डलवाते हैं आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए। हम लोग तो मेहनत करते हैं। हाँ, इनको जाना है अपने बूथों को राउंड करने। तो ये जो गर्मियों में वोट पड़ रहा है, ये 1 महीने पहले भी वोट पड़ सकता है। मैं सभी अपने साथियों से और सभी मतदाताओं से अपील करता हूं, आज के दिन जब तीसरे चरण का वोट पड़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े। यही वोट है जो हमारे और आपके जीवन को बदल सकता है। सोच समझ करके मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं, तीसरे चरण और अगले चरणों में जहां वोट पड़ेगा, सभी मतदाताएं ज्यादा से ज्यादा वोट डालें और यही वोट है जो संविधान और लोकतंत्र मजबूत करेगा। जितना अधिक वोट होगा, जितना अधिक वोट डाला जाएगा, उतना ही हमारा आपका लोकतंत्र मजबूत होगा, लोकतंत्र पे भरोसा बढ़ेगा। यही वोट है जो हमारे जीवन में बदलाव लाने का काम करता है। आज जब हम और आप बातचीत कर रहे हैं, ऐसी सरकार हम लोगों ने देखी जिसकी हर बात झूठी निकली, वादे झूठे निकले और अब गारंटी लेकर के आए हैं। ये गारंटी कुछ नहीं है, लोगों को केवल धोखा देने के लिए केवल नाम बदल गया है। जुमला, धोखा, झूठी का नाम गारंटी है। ना किसान की आय दोगुनी हुई, किसान मारा घूम रहा है, नौजवान के हाथ में न नौकरी है न रोजगार है, और जब भी परीक्षा लिखी उसने, वो परीक्षाएं उसके पेपर लीक हो गए। महंगाई चरम सीमा पर है, हम आप खुद महसूस करते हैं और आम लोग महसूस करते हैं कि महंगाई है आज। और महंगाई इसलिए भी है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों को मुनाफा पहुंचाना चाहती है। उन मुनाफे से इलेक्ट्रल बॉन्ड ले रहे हैं और उनके खाते में जा रहा है। आज अगर हम महंगाई देखें, गाड़ियां तो बहुत महंगी हो गई हैं, मोटरसाइकिल की कीमत क्या हो गई है। 2014 में कोई चीज किसी की कीमत क्या थी और आज कीमत क्या है। ये सब मुनाफा ज्यादा कमाने दे रहे लोग, उसकी वजह से भी महंगाई है, भ्रष्टाचार की वजह से महंगाई है। और फिर बड़े बड़े सपने दिखाए इन्वेस्टमेंट के, कहीं इन्वेस्टमेंट आया हो जहां नौकरी रोजगार मिले हो, तो ना इन्वेस्टमेंट आया और ना रोजगार ना नौकरी। डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात कही, डिफेंस कॉरिडोर पता नहीं कहां बन रहा है। और फिर हमने कई मौकों पर फार्मूला बताया कि 60 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया सरकार ने। 60 लाख परिवार के अगर माँ बाप ही वोट इस सरकार के खिलाफ डाल देंगे तो 60 गुणा 3, 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग दे दें तो आप खुद जानते होंगे कि एक लोकसभा में वोट कितना कम होगा। कुछ जगह से सूचनाएं आ रही, जबरदस्ती कर रही है सरकार। यहाँ पर भी आप अंदर डाल सकते हैं, सुनने में आ रहा है कि बाहर अधिकारी लगाए गए हैं ज्यादा, एडीएम और एसएसपी गाली दे रहा है। मैं खुद गाड़ी से जब उतरा, उसे होश ही नहीं था पुलिस वाले को कि गाड़ी के चारों तरफ भाग रहा था, पता नहीं क्या खाना नहीं खाया था उसने, या बताया होगा सरकार ने कि जैसे कोई हम लोग उतरे गाड़ी से चारों तरफ घूमना। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्यों गाड़ी के पास चारों तरफ घूम रहा था। और अगर कोई इस तरह की गाली गलौज करेगा तो गाली गलौज का लोकतंत्र में कहीं जगह नहीं है। हम लोग वोट डालने वाले लोग हैं,
और जीतने वाला कभी गुस्से में नहीं आता है, हारने वाला खिसियाता है। हारने वाला खिसियाता है। बीजेपी की बुरी हार होने जा रही है, बहुत बुरी हार होने जा रही है बीजेपी की, क्योंकि किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग इनके खिलाफ मतदान कर रहे हैं। देखिए आप लोग बीजेपी की चतुराई से सावधान रहें, और कभी कभी हमें भी आपकी चतुराई से सावधान रहना पड़ता है। जो गलत है वो गलत है, जो गलत है वो गलत है। और आपने विजुअल्स देखे हैं, जो गलत है वो गलत है। समाज में जो बात गलत है वो गलत है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर दें। बीजेपी की चतुराई देखिए ना आप, ये चतुराई वाला काम था जो आप सवाल पूछ रहे। लेकिन आप बताइए, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, मुनाफा कौन कमा रहा है? आपकी जरूरत की चीज महंगी हो गई, मुनाफा कौन कमा रहा है? खाद की बोरी से 5 किलो फिर 5 किलो, कौन मुनाफा कमा रहा है? और किसान का गेहूं सरकार कहीं खरीद नहीं रही, और बाजार में रेट अच्छा मिल रहा है। सरकार क्यों रेट नहीं दे पा रही है? सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, गेहूं की रेट अच्छी दे, सरसों के तेल की रेट अच्छी दे। क्या एमएसपी पे सरसों की खरीद हो रही है? क्या गेहूं की एमएसपी पे खरीद हो रही है? ये सरकार वो है जो किसानों को एमएसपी नहीं दे पाई, और 1000 से ज्यादा किसान आंदोलन में जान चली गई। इन लोगों ने किसान पर थार चला दी। 2014 से जब से बीजेपी की सरकार आई है, 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है, 1 लाख। और ये जो खाकी वर्दी वाले घूम भी रहे हैं, सुन लीजिए, ये खाकी वर्दी वाले, अभी तो फौज की नौकरी हुई है 4 साल की, 4 साल की फौज की नौकरी हुई है। ये जो खाकी वाले गुस्सा भी दिखा रहे हैं या जो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, इनकी भी नौकरी बीजेपी वाले 3 साल में कर देंगे। और हो सकता है ये जो बड़े बड़े अधिकारी जो कंट्रोल करते हैं वो आउटसोर्स हो जाएं। और हम तो अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने पत्रकार साथियों से कहता हूं, आप जानकारी करिए कि लेटरल एंट्री में जो लोग आए थे, लेटरल एंट्री में जो आए थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान के तहत तो उनकी अपॉइंटमेंट हुआ नहीं, आरक्षण के तहत अपॉइंटमेंट हुआ नहीं। क्या लेटरल एंट्री वाले नहीं छोड़ के चले गए? तो ये जो लेटरल एंट्री वाले हैं, आउटसोर्स में अधिकारी आ रहे हैं, कल को ये जो बड़े बड़े अधिकारी पुलिस के हैं, ये भी आउटसोर्स हो जाएंगे। तो लोकतंत्र को हमें सावधान करना है। गांव, गरीब, किसान उनके हकों को छीन रही है। हमें क्या दिन पड़ा है, पूरा दिन भर वोटिंग होगी, अभी तो शाम तक वोटिंग होनी है। घबरा मत। ये संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ जो यहां दिखाई दे रहे हैं सब लोग, आप भी लोग संविधान रक्षक हो, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं। समुद्र मंथन की तरह संविधान मंथन होने जा रहा है। संविधान की रक्षा, संविधान को बचाने वाले लोग, संविधान के रास्ते पे चलने वाले लोग, और मनमर्जी वाले लोग नहीं हैं। यहाँ संविधान की बात करने वाले लोग हैं, मनमर्जी बात करने वाले नहीं हैं यहाँ पर। और फिर सत्ता में खींचतान चल रही है। सत्ता में बीजेपी के अपने अंदर खींचतान चल रही है कि सत्ता किसके हाथ में हो। ये बात किसको नहीं समझ में आ रही है? ये जो आत्मतुष्टीकरण के लिए जो बयान देते हैं, ये बयान किसी और के लिए नहीं दे रहे हैं, आत्मतुष्टीकरण के लिए बयान दे रहे हैं लोग। और ये चतुराई से हिसाब किताब करते हैं, चतुराई से बातें करते हैं। ये जो स्लो पैटर्न है वोटिंग का, ये स्लो पैटर्न तो इसलिए है कि अधिकारी ऐसे लगाए गए हैं कि वोट न डालें। ये जो अधिकारी हैं, कई अधिकारी, आप जनता से पूछ लीजिए उनका व्यवहार कैसा है।
गाली गलौज कर रहे हैं बताइए। और मैं यहाँ की भाषा में बोलता हूँ, जब मैं गाड़ी से उतर रहा था तो भैरिया के भाग रहा था इधर उधर। यहाँ की भाषा में आप खुद देखिए, अगर विजुअल देखे हो तो जब मैं वोट डालने आया हूँ तो भैरिया के घूम रहा था गाड़ी की चारों तरफ, भैरिया के। तो ये बताओ तुम भैरिया क्यों रहे हो भाई? हारी तो रहे हो। अजय उनसे ज्यादा झूठ। अरे मैं ये जो बात कह रहे हैं, बातें झूठी, झूठे वादे किसके हैं बता दो आप। ये बात ना आपको हमसे पूछनी है, आप केवल ये पूछिए, आप ही पूछ लो कि बातें झूठी, वादे झूठे किसके हैं। अखिलेश जी, अलायंस में आपके पार्टनर केजरीवाल जी हैं, केजरीवाल जी के खिलाफ एनआईए जांच की बात कही जा रही है। देखिए, अभी पुलिस आपके हाथ में दे दें तो आप जिसकी चाहे उसकी जांच करा सकते हैं। मैनपुरी में कई पोलिंग ऐसी है जहां एजेंट नहीं बने, आपके एजेंट बनाने के लिए दिक्कत नहीं, वो बाकायदा आप सोचिए, उनके नेता गाली गलौज कर रहे थे। मैं नहीं कह सकता, ये पूरे देश के चैनल हैं। आपको तो ये सवाल पूछना चाहिए था कि गाली गलौज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। बताओ, गाली गलौज के खिलाफ, जो गाली गलौज कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। बताओ कैसा लोकतंत्र आ गया। इसीलिए मैंने कहा, और सब लोग कह रहे हैं, मैं अपनी जनता से भी कहता हूं आपके माध्यम से, बीजेपी की सरकार आएगी तो ये लोकतंत्र और ये संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ये दिया हुआ खत्म हो जाएगा। यही तो लक्षण है। आपकी कौन सुनने वाला है? कोई सुनने वाला नहीं। ये संविधान खत्म कर देंगे। ये संविधान बचाने का चुनाव है। बीजेपी जाएगी तो संविधान बचेगा, बीजेपी जाएगी तो हमारा लोकतंत्र बचेगा, बीजेपी जाएगी तो नौकरी मिलेगी, बीजेपी जाएगी तो खुशियों के दिन आएंगे, बीजेपी जाएगी तो महंगाई कम होगी। लेकिन नेताजी नहीं है हमारे बीच, लेकिन नेताजी ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं और लगातार उस रास्ते पे चलेंगे। गवर्नमेंट है और ओबीसी का जो रिजर्व वो मुस्लिमों को भी दे दिया। बार-बार भाजपा के नेता मेरे पत्रकार साथी जरा पढ़ो आप, ये समय नहीं है विस्तार से बताने का। आपके लिए पीडीए क्यों खास है? जो मूल भावना थी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की और मंडल कमीशन की, जो मूल भावना थी, मूल भावना से आप डाइवर्ट हो गए। बीजेपी के लोग ये जो सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी के लोगों को कहना चाहिए और बताना चाहिए कि आप मूल भावना से नहीं अलग हो गए। और आपको हम बता दें, आप भी जानते हो ये बात, पहले पिछड़े, दलित, आदिवासियों के बच्चे ऊपर जनरल में भी चले जाते थे, मेरिट में। और आज मेरिट अगर आप देखेंगे तो जनरल से भी बेहतर मेरिट कई पिछड़े, दलित, आदिवासी भाई नौजवान की है। तो आप बताओ, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण किसने छीना? बीजेपी ने छीना। बीजेपी, इसीलिए मैंने कहा बीजेपी बहुत चतुर पार्टी है, बहुत चतुराई से काम करती है। और अगर ऊपर वाला स्लैब है, जिस स्लैब की आप बात कर रहे हो, आप बताओ उस स्लैब में सबसे ज्यादा लाभ है कि नहीं है जिनकी बुराई कर रहे हैं ये लोग? आप खुद सोचिए ना। आप मुझे, मैं आपके ही सवाल का, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, पूछना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी पूछता हूं। जो 40% है उसमें कौन कौन है बताइए, और उनकी आबादी कितनी है? ठीक है नहीं, आप बताइए ना। आप बताइए, जो बीजेपी की रणनीति है उसमें क्या है रणनीति, बताइए ना आप। जो ज्यादा मिला है कम आबादी को मिला है, और उसी में मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। क्या धर्म नहीं है 40% में? मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप मुझे बताओगे 40% में क्या धर्म नहीं है? नहीं, आप बोलिए ना। जब 40% में धर्म है और पिछड़े और दलित को बांध दिया आपने, वो ऊपर नहीं जा सकते हैं, तो सबसे ज्यादा बीजेपी ने किसके हाथ धोखा दिया है? सोचिए आप। जो ये बात कहते हैं, और गणित लगाइए, आप गणित बैठ करके लगाइए।
जब आप गणित बैठ करके लगाओगे तो आप पाओगे कि बीजेपी वालों ने सबसे ज्यादा धोखा धर्मों को भी दिया है और जाति के आधार पर जो आरक्षण मिला उसको भी। अखिलेश जी रायबरेली में भी जाएंगे प्रचार के लिए? वो जब समय आएगा, जैसे जैसे फेस चुनाव आगे बढ़ेगा, हर जगह प्रचार में जाएंगे। अखिलेश जी कल चुनाव है, पीएम काशी कनेक्शन बता रहे, कह रहे काशी मेरी माँ है। हैं? काशी को अपनी माँ बता रहे, तीसरे चरण के चुनाव में पीएम। देखिए, अब देखिए ऐसा है, देखिए कोई मैं टिप्पणी कर दूंगा तो बात बहुत आगे तक चली जाएगी, बहुत आगे तक चली जाती है। देखिए एक मिनट, कहने को हमारी धरती माँ है, कहने को धरती माँ है, गंगा माँ है, यमुना माँ है, नदियाँ सभी माँ हैं, तो इसमें कौन सी नई बात है? हमारी आपकी सबकी माँ है, धरती जो है हमारी आपकी सबकी माँ है, लेकिन उन्हें जवाब देना चाहिए जो क्यूटो और माँ गंगा को साफ करना चाहते थे। बसपा के प्रत्याशी कौन सा? आप गाजीपुर बीजेपी। जैसे जैसे फेस आगे चुनाव रहेगा, सभी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। और क्या बीजेपी सबके लिए वोट नहीं मांग रही? आपको सवाल ये पूछना चाहिए, गाड़ी है कि मोटरसाइकिल आप पे? आप बताओ एक मिनट, नहीं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, उसे बुरा मत मानना। आप बताइए, आप पे गाड़ी है कि मोटरसाइकिल है? गाड़ी है, तो आप खुद पता करना, जो मोटरसाइकिल ये सब नौजवान जानते होंगे 60,000 रुपए में आती थी। अरे रुक जाओ, अभी रुक जाओ। जो मोटरसाइकिल 40,000 50,000 में आती थी, अब कितने में आती बताओ? एक समय था इस देश में, याद कीजिए आप, और मैं आपको याद दिला रहा हूं कि जब बंगाल से एक प्लांट हटा था और गुजरात में चला गया था, उस समय क्या क्या बातें कहेंगी थी कि वो मोटर गाड़ी कितने रुपए की बिकेगी। और आप पता कर लो, जितनी भी गाड़ियां आप खरीद रहे हो 4 व्हीलर, 2014 के बाद क्या उन मोटरसाइकिलों की कीमत दोगुनी हो गई कि नहीं हो गई? ये जो वीवो है, वीवो, ये ओप्पो और ये सैमसंग, इन तीनों को जमीन नोएडा में किसी ने दी थी? समाजवादियों ने। आज बताओ, जब ये वीवो आया था, सैमसंग, ओप्पो, आज कीमत कितनी है बताइए आप? पहले कितने का था, आज कितने का है? डीजल पेट्रोल पहले क्या था, आज क्या है? और आप तो खुद जानते होगे आपके कैमरों की रेट कितनी होगी बताओ? बोलो ना आप। ये जो कैमरे हैं आपके बहुत सस्ते आते थे। अब बताओ, पहले अच्छा 2014 में कितने का आता था बताओ आप, जब आपने शुरू किया होगा? बताइए, जब आपने शुरू किया था तो आपका 1,90,000 का आता था अच्छा कैमरा, जिससे आप काम कर सकते होते थे। आज बताओ कितने का आ रहा है? तो ये बताइए, मुनाफा किसके हाथ में जा रहा है? सोचिए आप। इसलिए जनता नाराज है और जनता महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ वोट डालने जा रही है। और मैं आपसे कह रहा हूं, जो मुख्यमंत्री जी के लिए गाड़ी ली गई थी उस जमाने में 4 या 5 करोड़ की रही होगी। आज पता करो बाजार में क्या कीमत है उसकी, आप बताओ ना। आप सोचिए, आप हिसाब लगाना। और हैं ये आप तो हिसाब लगाना, लगाओ हिसाब जरा। पहले कितने की थी गाड़ी? आपकी खुद की गाड़ियां कितने की थी? दुगनी हो गई कि नहीं हो गई? वो छोड़ो, टायर बदलवाते होगे, बताओ टायर कितने का हो गया? साइकिल कितने की होगी बताओ आप? साइकिल कितने की है? मुझे याद है कि बहुत सारे यहाँ ठेलों पर, बहुत सारे यहाँ ठेले पे 1 रुपए में चाय मिलती थी। 1 रुपए में चाय मिलती थी। आज बताओ चाय कितने रुपए की है? अब वो जो पार्ले का बिस्किट इतना बड़ा मिलता था, नहीं, कितने का हो गया बताओ? अब इतना हो गया। और जब बीजेपी की सरकार आ गई तो इतना रह जाएगा। अच्छा, और साइज, बहुत सी टूथपेस्ट
दवाइयाँ, साबुन। बताओ, आप बताइए, साइज छोटा कर दिया कि नहीं कर दिया? साइज छोटा हो गया कि नहीं हो गया? अरे भाई कहाँ रह रहे हो आप लोग? भाई आप लोग की मदद करो हमारी। इटावा में सर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इटावा और प्रदेश की पहचान वाली कट्टा फैक्ट्री किससे थी? कट्टा फैक्ट्री। उन्हें चंबल आगे घूमना चाहिए। देखो शेर दहाड़ रहे हो वहाँ पे, और तुम तो इटावा ही के लग रहे हो। इटाए के हो कि इटावा के हो? इटाए के हो, इटाए के हो। अखिलेश जी, आप और राहुल जी की केमिस्ट्री कब देखने को मिलेगी? अरे तुम फिजिक्स देखोगे, केमिस्ट्री देखोगे? बहुत जल्दी देखोगे। योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं 25 वर्षों का विजन है हमारे पास, और इनके पास कुछ नहीं। ए भगवान, आप अरे एक मिनट, हमारी ये जो पत्रकार साथी हैं कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का विजन 25 साल का है। कितने लोग सहमत हैं इससे? अच्छा, और आप विजन कहीं और देखने मत जाना, आप कहीं बाहर की हो। ये जो प्राइमरी स्कूल बना है, एक मिनट, ये जो प्राइमरी स्कूल बना है, ये जहां पर हम वोट डाल के आए, ये सरकार के लिए मानक बनाए थे कि इसी तरह के अब प्राइमरी स्कूल बनने चाहिए हर जगह। क्योंकि जो हमारे प्राइमरी स्कूल है बने हुए, कहीं 2 कमरे, कहीं 1 कमरा, और फिर कहीं अलग अलग जगह बनाए, जिससे कि बच्चों को इधर उधर जाना पड़ता है। एक जगह बैठ करके टीचर्स, स्टूडेंट्स और उनको स्पोर्ट्स या जो और चीज़ों की सुविधाएं वो देनी चाहिए। ये विजन समाजवादियों का है। और जो आप जिन मुख्यमंत्री की बात कर रहे हो, उनका विजन है जो नई भर्ती सड़क पे देखो आप।